भगवान ने गोपियों को, ये गोपी भी गोपी एक भाव है। गोपी कोई व्यक्ति नहीं है, कोई व्यक्ति का व्यक्तित्व नहीं है। गोपी एक भाव होता है। वो भाव किसी पुरुष के अंदर भी विद्यमान हो सकता है, वो भाव किसी स्त्री के अंदर भी आ सकता है, जो एक क्षण में काम और धाम को छोड़ दे कृष्ण के लिए, बाके बिहारी के लिए, वही गोपी है। उसको तैयारी नहीं करनी पड़ती। गोविंद ने बुलाया, गोविंद की बांसुरी बजी और तत्क्षण गोपियों ने सब कुछ छोड़ करके कृष्ण के पास चली गई। यही तो गोपी भाव है और कुछ नहीं है। और वो भाव दिख रहा है, वो भाव प्रदर्शित हो रहा है। वो भाव को हम भली भांति पहचान सकते हैं, वो देख सकते हैं, और उस भाव से आप ओतप्रोत हो, भरे हो, उसकी कमी नहीं है। और ऐसे भाव वालों को गोविंद किसी भी क्षण मिल सकते हैं। इसी भाव की उन्हें गोविंद इसी भाव को चाहते हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिए आप, जिस दिन गोपी जैसा भाव आ जाएगा, जैसे ब्रजवासियों जैसा भाव आ जाएगा, तो गोविंद के पास आपको नहीं जाना पड़ेगा। गोविंद आपके पास हमेशा रहेंगे, आपके लिए बांसुरी को बजाएंगे, आपके कष्टों को दूर करेंगे। जब जब ब्रजवासियों के जीवन में कोई कष्ट आया तो उनके पास गोविंद के अलावा कोई नहीं था, और गोविंद तत्क्षण चले गए, बिना देरी किए चले गए। भगवान कहते हैं तुम पुकारो तो सही, मैं तो आने को तैयार हूं। कोई पुकारता ही नहीं मुझे, कोई आवाज ही नहीं देता, कोई मुझे पहचानता ही नहीं, कोई गोपी भाव से मेरे पास आता ही नहीं। जिस दिन उस भाव से तुम गोविंद के पास चले जाओगे, गोविंद तत्क्षण आपके समीप उपस्थित हो जाएंगे। और भगवान ने कल गोपियों के वस्त्रों को नहीं चुराया, बल्कि उनकी अविद्या को चुराया। हमारे अंदर होता है ना कि कलुषित भावना होती है, कई बार अभक्ति होती है, भक्ति नहीं अभक्ति। माने भक्ति से हम, उसकी डिफिशियंसी होती है, भक्ति की कमी होती है। तो क्या होता है, जब हम वृंदावन में जाते हैं, जब कथाओं को सुनते हैं, जब ऐसे दिव्य आयोजन हम कराते हैं, तो भक्ति से हम भर जाते हैं। तो भगवान ने कल गोपियों को भक्ति से भर दिया, अहंकार जो था उसका दूर कर दिया। जो कलुषित भावना थी, गोविंद ने गोपियों को दूर कर दिया उससे। अब जो बचा है वो भक्ति बचा है। अब कृष्ण जो है गोपियों के साथ रास करेंगे महाराज।